ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। शरणम अध्यात्म में आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम जानकारी देंगे भगवान श्री गणेश का वास्तविक अर्थ क्या है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय। ईश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों एवं गण देवों के स्वामी होने से उन्हें गणेश कहते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य ये गण देवता कहे गए हैं। गण शब्द व्याकरण के अंतर्गत भी आता है। अनेक शब्द एक गण में आते हैं। व्याकरण में गण पाठ का अपना एक अलग ही महत्व है, अस्तित्व है। जैसे भुआदि गण और अदादि गण इनमें प्रमुख है। गण शब्द रुद्र के अनुचर के लिए भी प्रयुक्त होता है। जैसा रामायण में कहा गया है, धनाध्यक्ष समोह देवः प्राप्तो हि वृषभध्वजः उमा सहायो देवेशो गणेश बहुभिरुतः। संख्या विशेष वाली सेना का भी बोधक गण शब्द है। गज 27, रथ 27, अश्व 81, पदाति 135 अर्थात कुल योग 270 का समुदाय। इसके स्वामी गणेश जी हैं। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है, गणपस्तु मय शनि गण दीक्षा प्रवर्तक। ज्योतिष शास्त्र में अश्विनी आदि जन्म नक्षत्रों के अनुसार देव, मानव और राक्षस ये 3 गण हैं। इन सब प्रकार के गणों के ईश स्वामी श्री गणेश जी हैं। छंद शास्त्र में भी मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण और तगण ये 8 गण माने जाते हैं। इनके अधिष्ठात्र देवता होने के कारण भी इन्हें गणेश की संज्ञा दी गई है। सत्य, चित्त और आनंद 3 गणों के पति होने या इनके रक्षक होने से इनसे विभूषित रहने के कारण उस तत्व को गणपति कहते हैं। इस प्रकार वह सत्ता, ज्ञान और सुख का पाता है, रक्षक है। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति जैसी अवस्थाओं से परे समाधि स्वरूप होने से वह गणपति है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा तीनों अवस्थाओं का वेत्ता या दृष्टा होने से गणपति कहलाते हैं। परा, पश्यंती और मध्यमा ये 3 प्रकार की वाणी तीनों जिससे दृष्टिगोचर होती रहती है वह तुरीयावस्था में स्थित है। ब्रह्म ही गणपति देव है। तुरीयावस्था में स्थित जो ब्रह्म है वो गणपति देव कहलाते हैं। त्रिभुवन जिसमें पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं देवलोक अर्थात स्वर्ग इन तीनों का पति होने के कारण वह गणपति अर्थात श्री गणेश हैं। गणेश जो समस्त जीव जाति के ईश स्वामी है। गणना नाम जीव जाता नाम यह ईशः स्वामी स गणेशः। इन भगवान गणपति का सृष्टि के आदि में प्रादुर्भाव हुआ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में श्री पार्वती जी को श्रद्धा और शंकर जी को विश्वास का रूप माना है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा, विश्वास दोनों का ही होना आवश्यक है। जब तक श्रद्धा न होगी तब तक विश्वास नहीं हो सकता तथा विश्वास के अभाव में श्रद्धा भी नहीं ठहर पाती है। वैसे ही पार्वती और शिव से ही श्री गणेश जी हुए। अतः गणेश सिद्धि और अभिष्ट पूर्ति के प्रतीक हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व विघ्न निवारण एवं कार्य सिद्धि हेतु श्री गणेश जी की आराधना आवश्यक है। योग शास्त्र के अनुसार भी मानव शरीर के 7 चक्रों में एक मूलाधार चक्र के देवता श्री गणेश भगवान हैं। गणपति पूजन के द्वारा परमेश्वर का ही पूजन होता है। जो साधक दत्तचित्त होकर उपासना में तत्पर होता है उसकी बुद्धि एवं चित्त वृद्धि शुद्ध होती है। इसके साथ ही देवताओं का अपना विघ्न रूप सिद्धि रूप में परिणत हो जाता है। श्रुति भी कहती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वह परम तत्व एक है जिसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। गणपति उपासक उसे ही महागणाधिपति कहते हैं और गणपति तत्व को ब्रह्म से अभिन्न मानते हैं।
श्री गणेश जी के पास प्राय पाश और अंकुश रहते हैं। पाश मोह का और तमोगुण का चिन्ह माना जाता है और अंकुश प्रवृत्ति तथा रजोगुण का चिन्ह। मोद का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाला। वर मुद्रा सत्वगुण का प्रतीक है, अर्थात उसका उपासक रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण इन तीनों से ऊपर उठकर एक विशेष आनंद का अनुभव करने लगता है। वाहन मूषक, विभाजक, भेदकारक, विस्तारक और विश्लेषक बुद्धि है। गणेश जी का सिर कटना अहंकार का नाश होना है। हाथी का सिर लगाना संयोजक, समन्वय कारक और संश्लेषण बुद्धि का उदय होना है। विभाजक और समाहारक दोनों प्रकार की बुद्धि के होते हुए भी प्रधानता समन्वयात्मक बुद्धि की ही प्रदान होती है। इसलिए श्री गणेश जी का वाहन मूषक है। इस संश्लेषक बुद्धि के कारण ही वे बुद्धि सागर कहे गए हैं। गणेश जी एक दंतता उनकी अद्वैत प्रीता की सूचक है। लंबोदर का तात्पर्य यह है कि अनेक ब्रह्मांड उनके उदर में स्थित हैं। गणेश पुराण के उपासक खंड गणेशाष्टक में कहा भी गया है, यतस्या विरासी जगतः सर्वमेततः तथा व्यासनो विश्वगो विश्वगोप्ताः तथेन्द्रादयो देवसंगा मनुष्याः सदा तम गणेशम नमामो भजाम। जिनसे इस समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनसे कमलासन, ब्रह्मा, विश्वव्यापी, विश्वरक्षक, विष्णु, इंद्र आदि देव समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम सदा ही नमन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनका मार्गदर्शन लेते हैं। ओम गणेशाय नमः। धन्यवाद।